नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एक्सप्रेस में एक और बार आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से एक नए वीडियो में आपके बीच में आ चुका हूं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी प्रश्नोत्तरी के बारे में। हाँ जी, हिंदी व्याकरण के मैंने एक टॉपिक करवाया वर्ण विचार, उसके बाद उसके 2 वीडियो मैंने अपलोड किए। उसके बाद मैं ये प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ, उसी टॉपिक से संबंधित है। और ये जो प्रश्नोत्तरी है दोस्तों लंबी चलेगी, सभी टॉपिक की एक के बाद एक प्रश्नोत्तरी मैं चालू रहने दूंगा। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों कि वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है इन दिनों में। आगे वाले दिनों में बराबर वीडियो आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले प्रश्न शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? ऑप्शन अ 25, ब 10, स 20, द 15। दोस्तों पहले वीडियो में मैंने बताया था कि स्पर्श व्यंजन क से म तक 25 होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 25। इसमें से कौन सा स्वर दीर्घ है, या इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर है, ऐसे अगर अपन बात करते तो सही रहता। ऑप्शन अ ई, ऑप्शन ब आ, ऑप्शन स री, ऑप्शन द उ। तो इसमें जो दीर्घ स्वर होते हैं उसकी मैंने आपको सिखाया था कि जिसको उच्चारण करने में दुगुना समय लगता है, तो इसमें आ जो है वो सही आंसर है। आ दीर्घ स्वर में आता है, बाकी सब लघु स्वर हैं। ज्ञ वर्ण को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन, स्वर, अनुस्वार या व्यंजन। तो ज्ञ वर्ण को आप सभी को पता है संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। मैंने अच्छी तरीके से आपको चार्ट में बता रखा है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो संयुक्त व्यंजन वैसे भी 4 होते हैं, तो जिसमें से ज्ञ भी एक संयुक्त व्यंजन होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, महाप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकले, बस जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास बाहर निकले, जिन शब्दों के उच्चारण में अधिक श्वास बाहर निकले, या ऑप्शन द जिन शब्दों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकले। दोस्तों आप सभी को पता है जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास बाहर निकले उसे हम महाप्राण कहते हैं। वर्णों की बात हो रही है यहाँ पे, तो वर्ण जो जिसके लिए हमें अधिक श्वास बाहर निकले उसे महाप्राण कहते हैं। ये हमेशा परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न, ऑप्शन ब इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में नासिक के व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन अ क ख ग घ, ब अंग य ण न म, ऑप्शन स त थ द ध न, ऑप्शन द प फ ब भ म। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन बी है अंग य ण न म, ये सही आंसर होगा। इसको हिंदी वर्णमाला में नासिक की व्यंजन के रूप में जाना जाता है। जो सभी वर्गों के 5वां जो वर्ण होता है वो नासिक की कहलाता है। जैसे ये आप देखो, क वर्ग का अंग लास्ट में आता है, च वर्ग का य, तो इस तरह से जो लास्ट वाले 5वां जो वर्ण होता है उनको नासिक की व्यंजन कहते हैं। दोस्तों इसमें थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। क ख ग घ ये कंठ व्यंजन होते हैं, और नासिक की मैंने बता ही दिए। ऑप्शन स जो बता रखे त थ द ध न ये दंत्य व्यंजन होते हैं, और प फ ब भ म ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखें, परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में ताड़नजात व्यंजन कौन से होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ताड़नजात ये बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ऑप्शन अ च छ ज झ य, ल, ऑप्शन ब ल, ऑप्शन स र, ऑप्शन द अड़ ढ। तो जो ऑप्शन द है अड़ और ढ, उसको ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन द। इस प्रश्न में जो पहला ऑप्शन बता रखा है च छ ज झ य, इनको तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, र को प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है, और अड़ और ढ को ताड़नजात व्यंजन कहा जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है? तो ऑप्शन अ द न, ऑप्शन ब च छ, ऑप्शन स य र, ऑप्शन द अड़ ढ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया अघोष यानी कि एक ट्रिक बताई थी, आगे वाले ना, तो आगे वाले जो ऑप्शन रहते हैं वो कौन से? इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है ऑप्शन ब अघोष आगे वाले, वैसे करके आपको मैंने बताया था। तो च और छ इसका सही आंसर ऑप्शन ब सही आंसर होगा। हिंदी वर्णमाला में
संयुक्त वर्ण व्यंजन कितने होते हैं? तो ये प्रश्न पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और मैंने पहले बता दिया कि इसमें ऑप्शन द जो है चौथा, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अक्ष, श, त्र और ज्ञ, ये चारों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसका बहुत ध्यान रखें। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे आपको ध्यान भी होगा, नए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने होते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन अ 33, ऑप्शन ब 35, 11 या 52। तो जो ऑप्शन अ है 33 वो हमारा सही आंसर है। दोस्तों हमने देखा कि वर्णमाला कुल मिला के 52 हो जाती है, जो स्वर और व्यंजन मिला के टोटल होते हैं 52। मूल स्वर होते हैं 11, मूल व्यंजन होते हैं 33 और 35 हिंदी वर्णमाला या में कुछ भी नहीं होता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो 33 अ जो आंसर है वो सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, अयोगवाह कहा जाता है? किसको अयोगवाह कहा जाता है? महाप्राण को, ब अल्प प्राण को, संयुक्त व्यंजन को, द अनुस्वार या विसर्ग को। तो आपने अगर मेरी पहले क्लासेस देखी होगी दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दोनों वीडियो जरूर देख लें। उसको देखने के बाद आपके सारे सवाल 1 मिनट में सही हो जाएंगे। तो उसमें मैंने बताया अनुस्वार और व्यंजन को हम अयोगवाह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण वर्ण है? ऑप्शन अ प फ ब य र ल व, ऑप्शन स शलगम छटकोण सांप वाला स मतलब श छ स, ऑप्शन द है ट ड अण। तो दोस्तों जब मैंने अल्प प्राण पढ़ाया था आपको एक ट्रिक बताई, 1 3 5 यारों में लव हो गया, सारे स्वर में गाएं लव हो गया। तो इसका मतलब 1 3 5 कहाँ आ रहा है? तो जो ऑप्शन द है, ट पहला वर्ण है, ड तीसरा वर्ण है और अण पांचवा वर्ण है। तो ऑप्शन द इसमें सही आंसर है। साथ में इसमें एक और ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन ब जो यारों में लव हो गया थी, या र ल व, ये भी ऑप्शन इसका सही अल्प प्राण में ही आता है। तो इसमें जो 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ब और द, दोनों ही सही आंसर इसके होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा महाप्राण है? महाप्राण बोलने से मैंने आपको सिखाया तब बताया कि 2 से सीधा 4 फिर 3 स महाप्राण होते हैं। तो इसमें 2 से सीधा 4 कहने का मतलब दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण कौन सा है इसमें देखो। तो पहला क ख ग, नहीं ये तो गलत है, प फ ब भ। तो ये जो ऑप्शन ब दिख रहा है वो सही लग रहा है। तीसरा देख लेते हैं, च ज नहीं, ट ड नहीं। तो दूसरा और चौथा मतलब ब, ऑप्शन बी जो है प फ ब भ, मतलब दूसरा और चौथा वर्ण इसी में आ रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा सघोष या घोष वर्ण है? सघोष और घोष एक ही होता है। मैंने आपको सघोष और अघोष अच्छी तरह से पढ़ा रखा है। तो उसमें एक ट्रिक बताई थी सघोष के लिए कि आगे वाले जो होते हैं वो तो अघोष होते हैं और पीछे जो 3 4 5 बच जाते हैं वो सघोष होते हैं। तो इस ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन अ प फ, नहीं तो आगे वाला है ये अघोष है। त थ, ये भी आगे वाला, त भी आगे वाला, च ठ, नहीं ये भी आगे वाला ही है क्योंकि च चम्मच और छतरी सेकंड में आ जाता, नहीं ज झ बिल्कुल ये है। तीसरा और चौथा वर्ण आ रहा है। तो 3 4 5 जो वर्ण होते हैं वो सघोष में आते हैं। तो हमारे इसमें ऑप्शन द इसका सही आंसर होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ऊष्म वर्ण है अ य र ल व, ब श छ स या ऑप्शन स च छ ज, ऑप्शन द ट ड ड, सॉरी ट ठ ड। तो इसमें जो मैंने आपको बताया था कि शलगम छटकोण सांप और साथ में ह जो रहता है वो ऊष्म व्यंजन में आता है। तो ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, जिसमें श छ और स ये ऊष्म व्यंजन में आता है। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, उसमें ह को भी ऐड किया जाता है। दोस्तों हिंदी व्याकरण के पहले टॉपिक वर्ण विचार के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे कुछ जो मैं आपके बीच में लाया। मुझे लगा कि इन प्रश्नों में से ही कोई प्रश्न बनेंगे, तो ज़रूर स्पेशली बीएसटीसी पीटीटी वाले जिनके एग्ज़ाम्स अभी हैं वो इस वीडियो को 1-2 बार देख के जाएं और बिल्कुल इससे आपकी तैयारी को मजबूत धार मिलेगी। इसी प्रकार के और भी वीडियो में लेके आऊँगा, सब टॉपिक के लेके आऊँगा। आज से रोज़ मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा।
सो इस वीडियो को अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा भी आपका हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कमेंट, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ आप तक ज़रूर पहुँचे। इतनी देर मेरे को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।